हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीबीए, रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ एमबीए। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू हैव ए बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, training and education, what is the need and objective of giving training, what are the principles of a good training program, what are the types of training। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारा फ्री स्टडी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट के यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड नेचर ऑफ ट्रेनिंग। तो जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के अंदर जो है, जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको एक स्पेसिफिक स्किल सिखाई जाती है जो कि उनके जॉब के साथ रिलेटेड होती है। ट्रेनिंग जो है ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि इसको प्रॉपरली प्लान करके स्टेप बाय स्टेप जो होता है एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है ताकि उसकी नॉलेज बढ़े, उसकी स्किल इम्प्रूव होवे। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है, जब ट्रेनिंग के अंदर हम एक स्पेसिफिक स्किल उसको एम्प्लॉयज को देते हैं ताकि एम्प्लॉय जो है अपनी जॉब को अच्छे तरीके से कर सके। तो दिस इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी फॉर इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द पीपल फॉर डेफिनेट पर्पस। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जिसके अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको टेक्निकल नो हाउ के इस चीज को कैसे करना है ताकि वो उस चीज को अच्छे तरीके से कर सके, अपनी जॉब को वो प्रोफिशिएंसी के साथ कर सके। क्योंकि अगर वो ट्रेन नहीं होगे, ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। और हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या होता है कि रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है। ट्रेनिंग के पीछे जो लॉजिक होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी जो वर्क परफॉर्मेंस है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, और जो टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स को सीखना जिनसे उनकी नॉलेज, स्किल और जो एटीट्यूड है वो इम्प्रूव हो। ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर ये एक बेसिक कंसेप्ट है। अगर हमने, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है दे प्ले ए वेरी वाइटल रोल इन द सर्वाइवल एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारा जितना ह्यूमन बीइंग जो है डेवलप होगा उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन हमारी सर्वाइव एंड ग्रो कर सकती है। तो अगर इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो होते हैं उनको एक पर्टिकुलर स्किल जो है सिखाई जाती है, तो ट्रेनिंग जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सब सिस्टम है। ट्रेनिंग जो होती है शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज होता है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक जो चीज, जो भी उस जॉब के अंदर हमें एक स्पेसिफिक स्किल चाहिए, जैसे मान लो एम्प्लॉय रखा है, हमारा सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, उसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो ऐसे एम्प्लॉयज को कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है। तो ये एक शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट एक्सरसाइज है कि जो उस जॉब के साथ रिलेटेड उसको नॉलेज चाहिए वो इस ट्रेनिंग के अंदर उसको प्रोवाइड की जाती है। देखो ट्रेनिंग के द्वारा क्या होता है कि जो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है और जो व्यक्ति को आता है उसके अंदर वो गैप जो होता है उसको ब्रिज करता है। तो ट्रेनिंग ब्रिजेस द डिफरेंस बिटवीन द जॉब रिक्वायरमेंट एंड द एम्प्लॉय प्रेजेंट जॉब स्पेसिफिकेशन। एडविन बी फ्लिपो ने ट्रेनिंग को डिफाइन किया है, ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब को ट्रेनिंग जो है बताती है कि इस जॉब को अगर हमने परफॉर्म करना है तो इसके लिए हमें ये नॉलेज चाहिए और इस तरह की स्किल रिक्वायर्ड है। तो ट्रेनिंग इज द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर बाय विच पीपल लर्न नॉलेज और स्किल फॉर डेफिनेट पर्पस। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो एम्प्लॉयज हैं उनकी नॉलेज और स्किल को इंक्रीज करना होता है, लोगों का जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है उसको चेंज करना है और उससे वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है ताकि उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो। एम्प्लॉय को मोटिवेशन देना है ताकि वो नई चीजें सीखें और अपडेट करें। और जो प्रोसेस जिसके द्वारा वो अपनी
एफिशिएंसी के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे एम्प्लॉय को नॉलेज है, स्किल है और उसका मोटिवेशन लेवल हाई है, उसको जॉब के साथ सैटिस्फैक्शन है, तो एम्प्लॉय जो है उसकी जो जॉब को छोड़ के नहीं जाता, वो ऑर्गेनाइजेशन में ही रिटेन रहता है। तो व्हाट इज द रैशनैलिटी ऑफ गिविंग ट्रेनिंग? देखो, जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ये एम्प्लॉय के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एम्प्लॉय की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, और ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होता है कि उसकी भी, अगर उसके एम्प्लॉयज को काम करना आता है तो ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होती है। तो देखो, जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसके अंदर ये होता है कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको पुराने तरीके से ही आता है काम, तो उनको नए तरीके से काम सिखाना है, जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली काम सिखाना है। तो ट्रेनिंग शुड बी ट्रीटेड एज़ ए कंटीन्यूअस प्रोसेस। देखो, ट्रेनिंग जो है ये वन, क्योंकि शॉर्ट टर्म है, बट थोड़ी देर के बाद जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो हमें दोबारा से ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ती है। तो ट्रेनिंग जो है कंटीन्यूअस प्रोसेस है, जिसके द्वारा जो एम्प्लॉयी होते हैं उनको न्यू मेथड, न्यू प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है। और कस्टमर जो होते हैं क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, उनको होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। और क्वालिटी तभी इम्प्रूव हो सकते हैं अगर हमें हमारे वर्कर को उसके अंदर जो है किस तरह से हमने डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाने हैं, अगर उनको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरह से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है। और अगर सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है तो वर्कर की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और उसी तरह अगर हमारे वर्कर जो है उनमें कॉन्फिडेंस है तो हमारे पास एक स्टेबल वर्कफोर्स रहेगी। और उसी तरह हमारी जो क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको हम प्रॉपर्ली जो है चैनलाइज कर सकते हैं, प्रोडक्टिव काम के अंदर लगा सकते हैं। और इससे क्या होता है कि जैसे अगर हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस या जो है उसके अंदर डेंजरस प्रोसेस यूज किए जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि मतलब कि किस तरह से सेफ्टी टूल्स हमने यूज करने हैं। उससे क्या होता है कि एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग। देखो, जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेनिंग के अंदर क्या करना है, क्योंकि हर एम्प्लॉय के लिए, मतलब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है तो उनके लिए अलग से ट्रेनिंग होगी, मार्केटिंग के लिए है तो उनके लिए अलग से होगी, हर लेवल के लिए अलग से ट्रेनिंग होती है। तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है और जो भी ट्रेनिंग हमने जिस कैटेगरी के लोगों को देनी है उसके अंदर हमने उनको क्या क्या सिखाना है। तो ट्रेनिंग टेक्निक जो होती हैं दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम सिस्टमैटिक मैनर के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है लर्न करते हैं। और ट्रेनिंग जो होती है एक्चुअल जॉब एनवायरनमेंट में दी जाती है, और नेचुरली एम्प्लॉयज सीखते हैं, उनकी नॉलेज अपडेट होती है, तो उनको एम्पावरमेंट भी मिलती है। और उससे एम्प्लॉय की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होती है। तो और जो एम्प्लॉइज के माइंड में डर होता है, साइकोलॉजिकल फियर्स होते हैं, वो भी ट्रेनिंग से दूर हो जाते हैं। तो ट्रेनिंग के पीछे ऑब्जेक्टिव जो होता है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनको जॉब रिलेटेड स्किल और नॉलेज प्रोवाइड करना, सिस्टमैटिक और प्लान वे से उनको स्किल डेवलप करना, उनके एटीट्यूड के अंदर चेंजेस लाना, उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, और उनको सेफ्टी ट्रेनिंग दे के क्या है कि हम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और इससे हमारे पास जो लिमिटेड सोर्सेज होते हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और एम्प्लॉयज को हम कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रेनिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं कि देखो, ट्रेनिंग जब दी जाती है तो एम्प्लॉयी जो है अपनी जॉब के साथ फ़ैमिलियर हो, उसको पता चले कि जॉब के अंदर मैं आई एम सपोज्ड टू डू दिस थिंग। और उसी तरह उसकी करने की क्षमता, एप्टीट्यूड, स्किल और नॉलेज भी इम्प्रूव होता है। जैसे न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो क्योंकि अगर उनको बताया जाए कि ये काम इस तरीके से करना है तो वो फुली प्रोडक्टिव हो जाते हैं। और इवन जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको भी अपडेशन देने की आवश्यकता होती है। तो ट्रेनिंग जो है एक वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ट्रेनिंग का जो पर्पस होता है एम्प्लॉइज के जो स्किल है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, और उसी तरह वो ऐसी चीजें सीखते हैं जो उनकी जॉब के लिए रिलेटेड होती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? देखो, जो ट्रेनिंग होती है स्पेसिफिक स्किल के साथ होती है, कि जैसे जैसे मान लो कोई अकाउंटेंट है, उसको मैनुअल अकाउंट आता है, टैली वगैरह नहीं आती, तो ट्रेनिंग उसके लिए ऑर्गेनाइज की जाती है ताकि वो उस चीज के अंदर स्किलफुल हो जाए। तो ट्रेनिंग के अंदर एक स्पेसिफिक स्किल सिखाई जाती है, ये एक शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज होती है। ट्रेनिंग इज ए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप नॉलेज एंड स्किल इन द एम्प्लॉय एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। कि जॉब, जो उसकी जॉब है उसके रिगार्डिंग जो है उसके अंदर लगता है कि ये गैप है, उस गैप को फिल किया जाता है। डेवलपमेंट जो होती है जिसके अंदर होता है कि ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ओवरऑल जैसे उसकी
ये एक सेल्फ असेसमेंट एक्ट है, जैसे उसकी पर्सनालिटी इम्प्रूव करे, उसकी उसके अंदर जो है बेसिकली परसेप्शन जो है उसकी पर्सनालिटी ग्रो करे, जो है उसके अंदर लीडरशिप स्किल, इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी, वो सारी चीजें डेवलप हो। तो डेवलपमेंट जो होती है ओवरऑल होती है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। ट्रेनिंग के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं टेक्निकल नॉलेज किस तरह से जॉब को हैंडल करना है, और ये एक शॉर्ट टर्म होती है। डेवलपमेंट जो होती है एक एजुकेशन प्रोसेस होती है, जिसके अंदर होता है कि जो मैनेजरल पर्सोनल है उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, वो मैच्योर होनी चाहिए, चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करें, तो ये लॉन्ग रन होता है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। तो ट्रेनिंग जो है दैट मीन्स लर्निंग स्किल एंड नॉलेज फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब, तो ये हमारी जॉब स्किल को एनहांस करता है। डेवलपमेंट होता है कि एम्प्लॉय की ग्रोथ ऑल राउंडर होना चाहिए, उसके एटीट्यूड, उसका इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी, उसकी थिंकिंग, सब चीज़ों को इम्पैक्ट करती है। ट्रेनिंग के अंदर स्पेसिफिक स्किल, डेवलपमेंट के अंदर ओवरऑल ग्रोथ। ट्रेनिंग जो है एक शॉर्ट टर्म होता है, इसमें होता है कि करंट जॉब को हम सही तरीके से कर सकें। इसके अंदर कॉम्पिटेंसी एंड स्किल जो है फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए डेवलप किए जाते हैं, यहाँ पे लॉन्ग रन होता है। ट्रेनिंग जो होती है जॉब के ऊपर फोकस करती है, डेवलपमेंट कैरियर के साथ होती है। तो ट्रेनिंग के अंदर जो रोल ऑफ ट्रेनर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डेवलपमेंट के अंदर जो व्यक्ति है वो कितना अपने आप को सेल्फ डेवलप करता है, कितना कॉन्शियस है, वो अपनी डेवलपमेंट के ऊपर कितना फोकस है। डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, देखो ट्रेनिंग जो है दैट इज रिलेटेड विद स्पेसिफिक स्किल इन पर्सन। इसके अंदर होता है कि हमने वो स्किल सिखानी है ताकि वो डेवलप कर सके, उसको प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन दी जाती है ताकि वो काम को सीख सके कि किस तरह से करना है। ट्रेनिंग का जो स्कोप होता है नैरो होता है, क्योंकि ये जॉब के साथ रिलेटेड होती है। तो प्रेजेंट जॉब के अंदर उसको किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। एजुकेशन जो है जो हम इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जैसे स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर सीखते हैं, तो ये एक सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसीजर होता है, जहाँ पे हमें रैशनैलिटी, सोचने की, जजमेंट और रीजनिंग की जो प्रक्रिया है उसको डेवलप करता है। और एजुकेशन जो है सारे एम्प्लॉयज को इक्वली दी जाती है। और यहाँ पे एजुकेशन के अंदर जो फोकस होता है थ्योरेटिकल होता है, कंसेप्चुअल नॉलेज होती है, ये क्लासरूम लर्निंग है। देखो जो एजुकेशन का जो कंसेप्ट होता है ब्रॉडर होता है, इसको इंडिविजुअल को डेवलप करना होता है, उसकी एनालिटिकल एबिलिटी को, चीज़ों को समझे, एनालिटिकल एबिलिटी को शार्पन करना होता है। ट्रेनिंग के अंदर जो है लर्निंग स्किल एंड नॉलेज पर्टिकुलर जॉब के साथ होती है। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म फोकस होती है, एजुकेशन लॉन्ग टर्म होती है, ये इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्लासरूम लर्निंग होती है। ट्रेनिंग के अंदर प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होती है, एजुकेशन के अंदर थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल नॉलेज दी जाती है। ट्रेनिंग जो होती है जॉब ओरिएंटेड होती है, एजुकेशन जो है पर्सन ओरिएंटेड। देखो नीड फॉर ट्रेनिंग इस होता है कि वो हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं, उनको एग्जैक्ट मेथड पता चलना चाहिए, एक लर्निंग होनी चाहिए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इनहांस हो, जिससे वो प्रोसीजर को यूनिफॉर्म कर सके। अगर हम ट्रेंड एम्प्लॉयज हैं तो उनको सुपरवाइज करने की कम आवश्यकता होती है, और उससे क्या होता है कि क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं किया जाता, तो रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है, एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, मोराल हाई होता है, और वो फ्यूचर मैनेजर बन सकते हैं और बेटर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। देखो जो ट्रेनिंग है वो एम्प्लॉइज़ में कॉन्फिडेंस लेके आती है, उनकी नॉलेज अपडेट होती है, न्यू स्किल्स सीखते हैं, जिसके बेसिस पे वो प्रमोशन ले सकते हैं, जिसके बेसिस पे उनकी अर्निंग के अंदर इज़ाफ़ा होता है, और वो जो भी चेंजेज़ होती हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और उसी तरह जब वो सेफ्टी मेजर सीखते हैं तो वो सेफ्टी भी बढ़ती है और एक्सीडेंट भी कम होते हैं। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ए गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखो जो भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक होना चाहिए। ये नहीं कि ट्रेनिंग के अंदर नीड तो किसी और चीज की है बट ट्रेनिंग हम किसी और चीज के लिए दे रहे हैं। तो ट्रेनिंग जो है उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम एम्प्लॉय को सिखाना चाहते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। और ट्रेनिंग के अंदर हमें बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो। और ट्रेनिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें सिखानी है, ये पहले से ही प्री डिटरमिन होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। और टॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है दे शुड बी सपोर्टेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, और ये हर लेवल के लिए होनी चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर लेवल के लिए। ट्रेनिंग जो है फ्लेक्सिबल है कि जो भी चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई किया जा सके। ट्रेनिंग के अंदर जो हमने यूज़ करने हैं वो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर यूज़ करने हैं, ताकि सही तरीके से वो ट्रेन कर सकें। थ्योरी लॉजिक भी देना है ताकि वो लॉजिक और रैशनैलिटी को भी सीखें और प्रैक्टिकली भी काम उनको आना चाहिए। और ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का इंटरेस्ट हो, और जो रीसेंट ट्रेंड है, जो चेंजेस हैं वो भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो,
ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर एम्प्लॉइज़ को मोटिवेशन भी मिले, उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो। तो ये ट्रेनिंग साइकिल है क्योंकि ट्रेनिंग जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ कंटीन्यूअस। तो यहाँ पे पहले एम्प्लॉइज़ के अंदर ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि उनको किस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है, कौन-सी स्किल जो है रिक्वायर्ड है जॉब के लिए बट उसके अंदर मिसिंग है। उसके बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं, फिर वो डिलीवर किए जाते हैं। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अच्छे थे, बुरे थे, क्या वो स्पेसिफिक स्किल्स सिखा पाए हैं या नहीं कर पाए, उन चीज़ों को देखा जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम तभी एस्टैब्लिश होने चाहिए जब हमें लगता है कि एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग लेने की नेसेसिटी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये स्किल रिक्वायर्ड है बट ये एम्प्लॉइज़ के अंदर गैप है जो गैप हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा फिल करने हैं। जब हम नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन उसके पास रिसोर्सेज क्या है, किस ढंग से वो एलोकेट करती है। ऑपरेशनल एनालिसिस होते हैं कि जो हमारी जॉब है उसके अंदर टास्क क्या है, वर्कर क्या काम करना है। मैन एनालिसिस के अंदर जो पर्सन है उसका एनालिसिस किया जाता है कि उसको कितना नॉलेज है, कितना उसका एप्टीट्यूड है, क्या स्किल है। और उसी के बेसिस पे नीड्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऑब्जेक्टिव जो है सेट किए जाते हैं कि ये एम्प्लॉयज के अंदर रिक्वायर्ड स्किल है, ये उसके पास है, ये गैप है, उस गैप को हमने फिल करना है। उसके बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं, फिर ट्रेनर जो होते हैं उनके साथ कांटेक्ट किया जाता है, नेचुरली वो उस गैप को फिल कर सके। तो जो ट्रेनी है वो कौन से हैं, किस तरह से हमने ट्रेनिंग देनी है, किस लेवल की ट्रेनिंग देनी है, बेसिक लेवल है, एडवांस लेवल है, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का फीडबैक लिया जाता है, क्या वो ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिव थे, वो प्रॉपर लर्निंग जो है, स्किल जो है, सिखा पाए या नहीं है, एम्प्लॉयज़ की पहले से इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग जो कॉमनली यूज होती हैं: एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, मेंटरिंग एंड कोचिंग। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन के अंदर देखो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ को एक तरह से जो न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड कर सकें, तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पार्ट होती है। और यहाँ पे जो फोकस होता है कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं वो न्यू इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करें और न्यू एम्प्लॉयज़ को वो कंफर्टेबल इसके अंदर, मतलब ताकि वो उनको वेलकम करते हैं, दे शुड बी फील मोर कंफर्टेबल। और यहाँ पे एम्प्लॉयी ओरिएंटेशन के पीछे होता है कि जो न्यू और कैपेबल एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमने रिक्रूट करना है ताकि वो अपने जो काम उनको दिया जाता है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको अच्छी तरीके से समझे, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सब चीज़ों को समझे। प्राइमरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, हिस्ट्री, मिशन स्टेटमेंट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, हियरार्की के बारे में बताया जाता है। सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन होता है बेनिफिट पैकेज के, जो भी उनको बेनिफिट है, सैलरी है या जो भी बोनसेस हैं, जो भी उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, लीव्स मिलती हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। डाइवर्सिटी ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर मेल और फीमेल हैं, लोग डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट स्टेट से, इवन बाहर से भी लोग आते हैं। यहाँ पे उनकी जो होती है कि सेंसिटिविटी जो होती है वो तब चीज़ों को वो अंडरस्टैंड करें, बेटर टीम वर्क हो। और मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्रॉस कल्चर सेंसिटिविटी जो है वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें। रिलेशनशिप जो है लोगों का हारमोनियस होना चाहिए, दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करें, रिस्पेक्ट करें। इसके अंदर अवेयरनेस बिल्डिंग, ये लोगों को बताया जाता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। फिर स्किल बिल्डिंग, जो उनकी जॉब के साथ रिलेटेड है, चीज़ों को बताया जाता है। उसी तरह अप्रेंटिसशिप होती है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ अर्निंग बाय लर्निंग। तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री बेस्ड लर्निंग सिस्टम है, जिसके अंदर जॉब एक्सपीरियंस भी होता है और वो व्यक्ति जो है, उसको काम भी सिखाया जाता है और उसको सैलरी भी मिलती है। तो ये एक जो है एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर उसको स्किल सिखाई जाती है और एम्प्लॉयर जो होता है उसको एक स्किल्ड वर्कर चाहिए होता है। तो यहाँ पे वर्क प्लेस के अंदर 2 से लेके 5 साल तक जो होता है वर्क प्लेस के अंदर स्पेंड किया जाता है। बाकी जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है स्पेंड किया जाता है। मेंटरिंग एंड कोचिंग के अंदर क्या होता है कि जो सीनियर व्यक्ति होते हैं जिनको इन डेप्थ नॉलेज होती है, तो उनको मेंटीज़ दिए जाते हैं जिनकी वो मेंटरिंग करते हैं, जिनको वो
गाइड करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि काम को इस तरीके से करना है। क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, उनके बारे में नॉलेज देनी है, जिसके द्वारा जॉब रोटेशन का मेथड जो है अडॉप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जो प्रोसेस होते हैं, उनके अंदर प्लान तरीके से उसको शिफ्ट किया जाता है। मेन जो पर्पज़ होता है कि एम्प्लॉयी जो है ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को समझे, उसको डिफरेंट एक्सपीरियंस ले और उसके अंदर जो वाइड वैरायटी स्किल है, वो डेवलप हो सके।